वेलकम टू द मेडी कोर्स। आज हम डिस्कस करेंगे कैरीज़ के चैप्टर के इम्पॉर्टेंट चार्ट्स समिट में से। जो कैरीज़ का डिटेल लेक्चर है वो बाद में अपलोड होगा। अभी सिर्फ इम्पॉर्टेंट जो चार्ट्स हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, BCQs हो गए, OSPI, OSCE, उस लिहाज से हम इम्पॉर्टेंट टॉपिक के चार्ट्स देखेंगे। तो सबसे पहले ये चार्ट है, ये ऐसे जितना इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इस लाइवा की कंपोजिशन से थोड़ी बहुत चीज़ें देख लेते हैं। इसमें ना लास्ट के 2 लाइंस में 2 प्रोटीन्स बताई गई हैं, प्रोलीन रिच प्रोटीन और आर्जिनिन रिच प्रोटीन। ठीक है, तो प्रोलीन रिच प्रोटीन के बारे में BCQ आया है कि इसका फंक्शन क्या है, ये रीमिनरलाइजेशन करवाता है। ठीक है, तो फिर उससे रिलेटेड एक आर्जिनिन रिच प्रोटीन है, मतलब 2 तरह की प्रोटीन्स है, तो वो क्या करवाती है, बफरिंग करवाती है। ठीक है, म्यूकिन का काम क्या है, एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी। फिर लिखा हुआ है कि वो इनहिबिशन ऑफ डीमिनरलाइजेशन भी करवाता है और लुब्रिकेशन या विस्कोसिटी भी क्रिएट करता है। ठीक है, तो ये बस इतना ही। और अब ये जो इम्पोर्टेंट है, ये चार्ट बेसिकली इसमें वाइट स्पॉट्स की मतलब डिफ्रेंशिएशन बताई गई है कि आप इनको कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो अगर देखा जाए तो 2 तरह से मतलब कैरीज़ हैं और हाइपोमिनरलाइजेशन। कैरीज़ जो है ना, एज अ इनिशियल लीजन रिप्रेजेंट एक वाइट लीजन होता है। ठीक है, इनिशियली। तो अब आप उसको कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे कि ये हाइपोमिनरलाइजेशन है या फिर कैरीज़ है। तो उसका जो फर्स्ट इसके जो है अपीयरेंस एंड टेक्सचर, इधर से फ्रीक्वेंटली BCQs आया हुआ है, BCQs आते हैं। सिनेरियो बेस्ड होता है BCQ। उसमें से ये कहा जाता है कि एक पेशेंट है फला एज का, उसका ये है ओपैक चौकी मेट सरफेस है, लेजन है उसको जब हम एयर ड्राई कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर ऐसी कोई स्टेटमेंट आ जाती है तो वो कैरीज से रिलेटेड होती है। लेकिन अगर यहाँ पे कहता है कि स्मूथ ग्लॉसी लेस ओपैक सरफेस है जब एयर ड्राई किया जाए, तो फिर वो हाइपोमिनरलाइजेशन इंडिकेट करता है। तो ये है कि बाकी ऐसा जिस चार्ट में ऐसा कोई इंपॉर्टेंट है नहीं, बस ये हाइपोमिनरलाइजेशन का ये है कि बायलैटरल या मल्टीपल करेस्पॉन्डिंग टीथ में, स्पेशली कैनाइन्स में जो है ना, ये आपको मिलेगी हाइपोमिनरलाइजेशन। बाकी जो ऐसा जितना इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन ये फर्स्ट स्टेटमेंट जो है ये बार बार देखी गई है, तो बाकी भी चार्ट देख लें तो हो सकता है कि BCQ आ सकता है इधर से। और अब आता है आईसीदास कोड। आईसीदास क्राइटेरिया बहुत इम्पॉर्टेंट है, OSPI के लिहाज से भी, OSCE में जो वाइवा होता है उस लिहाज से भी। ठीक है, इसमें 2 डिजिट सिस्टम होते हैं, फर्स्ट डिजिट सिस्टम और सेकंड डिजिट सिस्टम। ठीक है, फर्स्ट डिजिट सिस्टम में ट्रीटमेंट, फर्स्ट डिजिट सिस्टम रिलेटेड है रेस्टोरेशन एंड सीलेंट के हिसाब से। इसमें जो है कि हम बताते हैं कि पेशेंट को अगर कोड 1 है तो पार्शियल सीलेंट्स हैं, 2 है तो फुल सीलेंट। ठीक है, लेकिन जो है आपसे हो सकता है कि कोई टीचर फर्स्ट डिजिट पूछते भी हैं। ठीक है, फर्स्ट डिजिट पूछते भी हैं, लेकिन जो है ना सेकंड डिजिट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज़ कम्पेयर टू द फर्स्ट वन। लेकिन आपको याद दोनों करने हैं। तो सेकंड डिजिट जो है उसमें कैरीज़ की सिवियरिटी का कोड बताया गया है, जैसे 0 है तो साउंड टूथ सरफेस, लेकिन अगर 1 है तो आपको लेजन, विजुअल चेंज या फिर लेजन कहें, आपको तब दिखेगा जब आप एयर ड्राई करेंगे। ठीक है, वहाँ पे डिस्टिंक्ट लेजन दिखेगा। लेकिन अगर वेट सरफेस है तो आपको हार्डली ही लेजन को आप आइडेंटिफाई कर सकेंगे। ठीक है, तो ये 1 हो गया। 2 की तरह बात करें तो आपको डिस्टिंक्ट विजुअल चेंज मिलता है इनेमल के अंदर। ठीक है, विजिबल विदाउट एयर ड्राइंग। ठीक है, एयर ड्राई किए बगैर आपको दिख रहा है। सही है, तो ये इस लिहाज से आपको फिंगर टिप्स पे याद होने चाहिए। ये क्वेश्चन किया जाता है, OSPI में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है कि OSPI में एक पिक्चर दे देते हैं, वहाँ पे बहुत सारे दांत होते हैं, कहते हैं कि फ़लाँ फ़लाँ दांत का आप आईसीदास कोड बताएं। तो आपको याद होगा, आपको पता होगा कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो आप इजीली कर लेंगे। अब ये है कि आईसीदास क्राइटेरिया, जिसको सेकंड डिजिट सिस्टम कहा गया है, सिवियरिटी कोड से रिलेटेड है, उसको हम कंपेयर करते हैं कि हिस्टोलॉजिकल उसकी डेप्थ क्या होगी लेजन की। लेट्स सपोज़ जैसे हमने देखा कि 1 जो है फर्स्ट विजुअल चेंज हमें दिख रहा है। ठीक है, डिस्टिंक्टली विजिबल आफ्टर एयर ड्राइंग। ठीक है, एयर ड्राई करने के बाद। तो अब अगर हम देखना चाहें कि चलो अगर ऐसा है कि एयर ड्राई करने पर ही हमें दिख रहा है लेजन, वेट में डिस्टिंक्टली नहीं दिख रहा, तो अगर हम सोचें कि हिस्टोलॉजिकल इसकी डेप्थ क्या होगी, तो ये यहाँ डेप्थ बता रहा है कि इनेमल की डीमिनरलाइजेशन लिमिटेड रहेगी आउटर हाफ ऑफ द इनेमल लेयर। ये OSCE में क्वेश्चन कंपैरिजन्स पूछे जाते हैं, ये OSCE में वाइवा में क्वेश्चंस कंपैरिजन में पूछे जाते हैं। हो सकता है BCQ भी आ जाए, लेकिन OSCE में क्वेश्चंस होते हैं इससे रिलेटेड। तो ये आप लोगों को ये दोनों चार्ट्स तो फिंगर टिप्स पर होने चाहिए। उसके बाद ये एक चार्ट है, ठीक है, टेबल 5.8।
इसमें जो है आपको एक्टिव और अरेस्टेड कैरीज़ हैं, उनको इनका डिफ्रेंशिएशन पता होना चाहिए कि कौन सी कैरीज़ जो होती हैं एक्टिव होती है, कौन सी अरेस्टेड होती हैं, ये पूछी जाती हैं। और आपको बीसी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पता होना चाहिए कि कौन सी अरेस्टेड है, कौन सी एक्टिव है, तो ये आपको याद करना है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये चार्ट आता है। अब ये है कि इसमें जो इससे क्वेश्चन पूछा गया मैनेजमेंट है हाई रिस्क कैरीज़ की, फिर ये है मॉडरेट रिस्क कैरीज़ पेशेंट की, और फिर आता है लो रिस्क कैरीज़ पेशेंट, ठीक है। तो अब अगर हम देखें हाई रिस्क कैरीज़, उसमें देखा हुआ है एक सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन दिया हुआ आता है पेशेंट की एज ये है, ठीक है, और उसको हाई रिस्क कैरीज़ हैं इससे रिलेटेड। तो वहाँ पे है उसमें सबसे पहले हमारा मतलब ऑप्शन क्या होगा ना ट्रीटमेंट का, हम क्या करेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पे लिखा हुआ है स्टेप 1 में प्लेग कंट्रोल, तो वहाँ पे ऐसे तो नहीं आता प्लेग कंट्रोल। अब नीचे जो 2 पॉइंट्स दिए गए हैं कि मतलब रीइंफोर्स करवाएं ओरल हाइजीन या फिर प्रोफाइलेक्टिकली ट्रीटमेंट दें फॉलो बाय द फ्लोराइड एप्लीकेशन, ठीक है। ये जो प्लेग कंट्रोल वाला ऑप्शन है ये मॉडरेट के लिए, हाई रिस्क कैरीज़ के लिए सेम है, लेकिन लो रिस्क कैरीज़ में देखा जाए तो कंटिन्यू टू रीइंफोर्स ओरल हाइजीन है। यहाँ पे सिर्फ आपने ओरल हाइजीन को कंटिन्यू करवाना है पेशेंट को अगर लो रिस्क कैरीज़ है, लेकिन अगर मॉडरेट और वो है तो फिर आपको फ्लोराइड एप्लीकेशन भी करनी है, ठीक है। और ये यहाँ से क्वेश्चन आता है, बाकी आप इसको थॉरोली देख लीजिएगा थोड़ा बहुत, लेकिन यहाँ इसके रिकॉल विजिट का पूछ लेते हैं कि अगर पेशेंट हाई रिस्क कैरीज़ है तो रिकॉल आप कब कराएंगे पेशेंट का, तो एवरी 3 मंथ्स आपने रिकॉल करवाना है पेशेंट का। और ये है कि यहाँ पे अगर मॉडरेट में देखा जाए तो 3 to 6 मंथ्स, और अगर मॉडरेट में देखा जाए तो फिर उसका है कि मॉडरेट का अगर हम देखा जाए तो उसका है 12 to 24 मंथ्स। बाकी अगर हाई और जो है लो रिस्क कैरीज़ का जो है ट्रीटमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग कैरीज़ लेजन, ये भी देख लीजिएगा। उसके बाद ये चार्ट है, यहाँ पे प्रोफेशनली अप्लाइड टॉपिकल फ्लोराइड के बारे में बताया गया है कि लो मीडियम हाई रिस्क कैरीज़ में आप कैसे मतलब किस एज में आप कौन सी एप्लीकेशन करेंगे और उसका रिस्क रिस्क कितना है उसका कैरीज़ का। तो ये बेसिकली ये आप देख लें थॉरोली यहाँ से। ये ज़्यादातर जो है ना वेलबरी से आता है, वेलबरी से इसका बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, वाइवा में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। और तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है कि फ्लोराइड हम कब लगाएंगे, क्या लगाएंगे, वार्निश लगाएंगे, जेल लगाएंगे, कि कितने टाइम के बाद लगाएंगे, तो ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। थैंक यू, बस इतना ही आज के लिए। और ये है कि नेक्स्ट टाइम कैरीज़ का डिटेल लेक्चर अपलोड हो जाएगा। आपको किसी भी टॉपिक के लिहाज से कोई भी डिस्कशन के लिए टॉपिक चाहिए तो आप कमेंट कर दें, अदरवाइज़ अगर कोई किसी चैप्टर से आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक्स भी पूछने हैं तो आप कमेंट कर दें, इंशाल्लाह मैं रिप्लाई कर दूँगी। और काइंडली आगे वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें। थैंक यू।